कृतियों के उसके पहले अध्याय के जब उसके हम 8 वचन को देखेंगे मेरे प्रियो, तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन कुछ यूं कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हेलो, पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ्य पाओगे, चंगाई पाओगे, आशीष पाओगे, ब्लेसिंग पाओगे, लेकिन क्या हम गवाही देते हैं? हेलो, चलो घर में मान लो घर में एक विश्वासी है और अकेला है, वो डरता है, घर में विश्वासी है कि दूसरे नहीं जाएं, मतलब उनके घर परिवार नहीं जानते कि विश्वासी है, उनका बात अलग है, लेकिन जिसका संपूर्ण परिवार विश्वास में है, आप जानते हैं कि विश्वास करते हैं, तो आपको गवाही देना है। ऐसे कुछ भाई बहन हैं, ऐसे कुछ परिवार हैं जो गवाही नहीं दे सकते हैं अपने परिवार के कारण, लेकिन ऐसे हैं जो दे सकते हैं। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप जरूर गवाही दें। प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, लाखों लाखों रुपया में बचाया नुकसान उनसे। हेलो, तो हम क्या करें? हमें गवाही देना है। यहाँ कहता है पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो प्रभु ने जो हमारे जीवन में किया है, जब हम प्रभु के कार्यों के लिए जो किया है उसके लिए हम गवाही देंगे, तो ही तो प्रभु की महिमा प्रकट होगी। यह वचन हमें स्मरण दिलाता है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक केवल आनंद और मनाने के लिए नहीं, बल्कि गवाही और सामर्थ्य के लिए भी है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर उतरता है तो हमें नई शक्ति, नई साहस, नई उत्साह मिलता है। हमारी दुर्बलताएं सामर्थ्य में बदल जाती है, हमारी कमजोरियां बल में बदल जाती है और हमारा जीवन आशीषों का एक स्रोत बन जाता है। हालेलुया। और अभिषेक साथ साथ हमारे चलता है। जब उपास और प्रार्थना में प्रभु के सामने झुकते हैं तो हमें अपनी आशीषित करता है, हमें आशीष से भरता है, हमारे जीवन को ब्लेस करता है। यह उपास प्रार्थना केवल भोजन छोड़ने का उपास प्रार्थना नहीं, यह उपास प्रार्थना स्वर्ग की नजरों को हमारी ओर झुकाने का प्रार्थना है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। तो इन दिनों हम उपवास में रुके, प्रार्थना करें, वचन का मनन करें, ताकि हम और भी बढ़ते जाएं, हम और भी फलवंत होते जाएं। और जब उपवास करते हैं, जब प्रभु के पीछे चलते हैं, वचन का मनन करते हैं, तो परिवार में शांति, प्रेम और आशीष आता है। नौकरी, बिजनेस में सफलता की आशीषें आती है। बीमारी क्या होंगी? भागेंगी। चंगाई की आशीषें आती है। चिंता, भय से मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी आशीष यह है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जो हमें गवाही देने, दूसरों तक यीशु मसीह का प्रेम पहुंचाने का योग बनाता है। कौन? उपवास प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है। उपवास हमें क्यों करनी चाहिए? ये आशीषें हैं। परिवार में शांति के लिए उपवास प्रार्थना करना चाहिए, प्रेम आनंद के लिए उपवास प्रार्थना करना चाहिए, आत्मिक जागृति के लिए उपवास प्रार्थना करना चाहिए, आत्मिक बल प्राप्त करने के लिए उपवास प्रार्थना करना चाहिए, स्वर्ग की नजर झुकावनी और झुकाने के लिए उपवास प्रार्थना करना चाहिए, वचन में जड़ पकड़ने के लिए उपवास प्रार्थना करना चाहिए, वचन में आगे बढ़ने के लिए उपवास प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा अभिषेक, नया वरदान, नई सामर्थ प्राप्त करने के लिए हमें उपवास प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी नौकरी में, बिजनेस में, घर में, परिवार में आशीष आने के लिए उपवास प्रार्थना करनी चाहिए। बीमारियों छुटकारे के लिए उपवास प्रार्थना करनी चाहिए। चंगाई की आशीष के लिए हमें उपवास प्रार्थना करनी चाहिए। चिंता और भय से छुटकारे के लिए उपवास प्रार्थना करनी चाहिए। और सबसे बड़ी गवाही यही है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आप में उतरेगा, जब आप उपवास में रुकेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आप गवाही देने वाले बन जाएंगे। आपके अंदर सामर्थ्य आ जाएगी और आप यीशु मसीह का प्रचार का करने वाले बन जाएंगे। यीशु का प्रेम किस प्रकार कार्य करता है। उपवास प्रार्थना बंधनों को तोड़ता है। उपवास प्रार्थना रास्तों को खोलता है। उपवास प्रार्थना चिंता, डर, भय से हमें आजाद करता है और हमें अपनी आशीष से भरता है। हर फ्राइडे को उपवास होता है, लगातार 3 महीने तक हर फ्राइडे को उपवास में रुके। इस प्रकार प्रभु आपके बीच में कार्य करता है, आपके जंजीरों को तोड़ेगा, बंधनों को तोड़ेगा, नुकसान से होने से आपको बचाएगा। जादू टोने, अंधकार की शक्ति, आत्माएं, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव सब तहस नहस हो जाएंगे यीशु के नाम में। एक और वचन देखेंगे उपवास प्रार्थना में क्यों करनी चाहिए। यशायाह 44 अध्याय के 3 वचन में
परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, और मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतानों पर अपनी आशीष उड़ेल लूंगा। उपवास प्रार्थना मेरे प्रियो बहुत ही आशीष भरा होता है। अगर 3 महीना कंप्लीट हो भी गया है ना, तो आप हर फ्राइडे को उपवास में रुको, वो आशीष फलवंत होगा। उपवास प्रार्थना क्या है? मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आपका जीवन सूख चुका है, आपको लग रहा है कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अब मेरे काम सफल नहीं हो सकते, जीवन के क्षेत्र में आप थक चुके हैं, निराशा में, परेशानी में आप पड़े हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उपवास प्रार्थना करें, वो बंधन तोड़ेगा। परमेश्वर कहता है मैं प्यासी भूमि पर जल बरसाऊंगा और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। वो केवल पानी नहीं बहाएगा, वो धाराएं बहाएगा, वो बाढ़ सी नदियां आपके जीवन में आशीष से बह के आएगी। और जब उपवास में रुकते, जब वचन पे मन करते, जब वचन के अनुसार चलते हैं ना, तो आशीष से कहता आगे, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतानों पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। हेलो, क्या करेगा? अपनी आशीष को उड़ेलेगा आपके परिवारों में, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घरों में। परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषें आपके जीवन में स्वर्ग से उतरेगी और आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार आशीषित हो जाएगा यीशु के नाम। जब हम वचन के अनुसार चलते हैं ना, उसकी जो फल है ना, हमारे पीढ़ियों, हमारे बच्चों, हमारे संतानों पर आती है। जब हम प्रभु के, हो सकता है आप प्रभु के वचन के अनुसार आज चल रहे हैं, हो सकता है आप प्रभु के पीछे चल रहे, वचन को आप कर रहे हैं, लेकिन आपका द्वार जो है अभी खुल नहीं रहा है, आपके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। लेकिन धीरज को, संयम रखो, भरोसा रखो, आशा रखो, आपके ऊपर भी आएगी और आपके संतानों के ऊपर भी आशीष से उड़े ले जाएगा। कुरकुराना मत, निराश मत होना, परमेश्वर को ऊपर दोष मत लगाना। आपका निशाना यीशु मसीह की ओर होनी चाहिए। फिर देखिए किस प्रकार आशीष से स्वर्ग से उतरती है आपके जीवन और परिवार। यह वचन हमें दिखाता है जैसे भूमि पर पानी बरसता है और हरी भरी हो जाती है। हेलो, जब एक सूखा हुआ जगह में पानी बरसेगा तो लगातार पानी बरसने का क्या होगा? वो घासें हरी भरी हो जाएगी। बरसात में जहां जाओ वह हरी भरी नजर आ रही। वैसे ही जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आता है तो हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ता है, ऊंचे लेवल तक पहुंच जाता है। आत्मिक जीवन जो सूखापन रहता है ना, तो जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आएगा ना, ओ हरा भरा हो जाएगा। ओ जो आत्मिक आप नीचे थे, आप आत्मिक बातों में ऊपर उठते जाएंगे। हालेलुया। आशीष केवल हम पर नहीं, हमारे संतान और आने वाली पीढ़ियों पर भी उड़ेली जाएगी, ये वचन कहता है। और जो इन वचनों पर आप मनन करते हैं, जो वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, याद रखना आपके परिवार, आपके घर, आपके संतानों के ऊपर आशीष से स्वर्ग से उतरेगी। हालेलुया। ओ परमेश्वर जो उनके जीवन में किया है, वो परमेश्वर आपको भी अपनी आशीष से भरने के लिए तैयार है। केवल हम प्रभु से प्रार्थना करने पर। बोल यीशु मसीह के जय। हालेलुया।